गुरु फ्रेंड्स, नीट 2026 का री एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बना के भी बताया था आप लोगों को कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा गया कंपेयर टू फेज़ 1 जो एग्ज़ाम लीक हो गया था उसके बाद। हालांकि मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को पहले ही बता रखा था, सतर्क कर रखा था कि लीक क्वेश्चन पेपर होने के बाद जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर होता है, जो नेक्स्ट पेपर होता है, वो कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट ही होता है। खासकर मैंने ये भी बताया था कि फिजिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है आपका आने वाले सेकेंड फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा। तो हुआ कुछ वैसा ही। इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे और साथ ही साथ आपकी ऑल इंडिया रैंक और स्कोर किस तरह से डिफर कर सकता है। पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि कल का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है वो डिफ़िकल्ट हुआ है, मीन्स मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हुआ है, जो मैंने एनालिसिस करके बताई थी प्रीवियस वीडियो में। आप लोगों ने उसको देखा भी, काफ़ी लाइक भी किया। अब सबसे बड़ा बात ये है कि कितना कट ऑफ रह सकता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के आप हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप। तो ये जो कट ऑफ स्कोर है वो पासिंग मार्क्स से लेके 600 नंबर तक जा सकता है। कैटेगरी वाइज क्या रह सकता है वो आपको साइड में फ्लैक्चुएट होता रहेगा। जहाँ तक की बात है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके बीच में ऑल इंडिया कोटा में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता। हालांकि लास्ट राउंड तक की काउंसलिंग में काफ़ी देखने को मिल सकता है। मीन्स 30,000 32,000 ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी आती है, आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो लास्ट राउंड तक जो फाइनल स्टे राउंड होता है वहाँ तक आपको सीटें मिल सकती हैं। खासकर ये 3 कैटेगरी के बच्चे। एससी एसटी का भी जो कट ऑफ रैंक हो सकती है कुछ इस तरह से हो सकती है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितने नए कॉलेजेस इंक्लूड हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्लूड हो जाती हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्लूड हो जाते हैं। हालांकि इस बार ये प्रोविज़न था कि 10,000 के करीब सीटें इंक्लूड होंगी, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, खासकर वो बच्चे जो बॉटम लाइन पे हैं। जिसने भी फिजिक्स में अच्छा किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़िज़िक्स में आपने पूरे नंबर किए, लेकिन जिसने भी फ़िज़िक्स में 100 से 120 मार्क्स किया होगा, बहुत अच्छा किया होगा। इवन 80 टू 100 मार्क्स भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इतना अगर आपने स्कोर कर लिया तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि यही जो सेक्शन इजी होता है वो सबके लिए इजी होता है। जैसे बायोलॉजी सब इजी है तो वो सबके लिए इजी है, सब ने उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जितने आपने किए। केमिस्ट्री अगर इजी है तो इजी पोर्शन सबके लिए इजी है। फिजिक्स टफ था तो फिजिक्स में जिसने भी सेंसिबली क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मीन्स दिमाग लगा के सॉल्व किया है, उसने अच्छा किया है। मीन्स जिसने नेगेटिव मार्किंग नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जल्दी के चक्कर में सोचते हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा और हम सारे क्वेश्चंस को टक ले। इस तरह की गलती जिसने नहीं की है या जिसने क्वेश्चंस को कम गलत किया है, उसकी रैंक भी अच्छी होगी, परसेंटाइल भी अच्छा होगा, क्योंकि बेसिकली रैंक के बेस पे ही आपको सीटें मिलती हैं। कट ऑफ स्कोर उतना मैटर नहीं करता है। तो ये तो रही बात कट ऑफ की। स्टेट कोटा का कट ऑफ डिफर करता है कि स्टेट मेरिट कैसी आती है, क्या आती है। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे हाई मेरिट आती है, बहुत सारी स्टेट है जहाँ पे लो मेरिट आती है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है। जहाँ तक कि रैंक एनालिसिस की बात कर लेते हैं, तो रैंक एनालिसिस क्या रह सकती है, वो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके मैंने लास्ट तक देने की कोशिश की है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 लाख कैंडिडेट्स इस बार भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मीन्स 50% रेशियो होता है कि 50% क्वालिफाई करते हैं नीट को। तो ये कुछ इस तरह से रह सकता है। कट ऑफ रैंक आपको यहाँ पे दिख रही होगी। जो मिनिमम कट ऑफ हो सकता है वो बहुत ही कम होता है। उसका जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। 100 से 150 मार्क्स के बीच में लाई करता है, डिपेंड अपॉन कैटेगरी। तो ये कुछ इस तरह से कट ऑफ रैंक आपकी रह सकती है। ऑल इंडिया रैंक और स्कोर का इस तरह से रह सकता है। बेसिकली यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि कभी कभी 600 नंबर पे भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो 600 नंबर पे रैंक कितनी है ये मैटर करता है। मीन्स मान लीजिए कि 600 नंबर आपके हैं और आपकी रैंक है 20,105। 20,105 को सीट मिल गई, 20,106 को सीट नहीं मिली, क्योंकि उसका भी स्कोर 600 ही है लेकिन उसको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रैंक होता है। और रैंक आपकी कैसे बनती है, जैसे मैंने पहले बताया, जिसने भी सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं, जिसने भी अटैम्प्ट
लिमिट अपनी रखी हुई है, फर्जी क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट किए हुए हैं, कम क्वेश्चंस को गलत किए हुए हैं, एक्यूरेसी अच्छी की हुई है, उसकी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे वही मैटर करेगा, जिसने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है वो अच्छी रैंक लेके आएगा। स्कोर आपके बराबर हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन की गारंटी उसी की होगी जिसकी रैंक अच्छी होगी, जिसका परसेंटाइल अच्छा हो। दैट्स ऑल।